जय भीम जय भारत। आप देख रहे हैं A1 टीवी चैनल और मैं शरद मौर्य आपके साथ। आज हमारे स्टूडियो में है माननीय विकास चौधरी सर और मैं चाहूँगा विकास चौधरी सर अपना पूरा परिचय दें। जय भीम जय मौर्य। मैं विकास चौधरी, बाम से उत्तर प्रदेश प्रभारी। धन्यवाद सर। सर, मैं आपसे पहला सवाल करना चाहूँगा, यह सही है कि बामसेफ ने भारत मुक्ति मोर्चा, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा नाम का एक नया संगठन निर्माण किया? धन्यवाद सर। मैं आपसे पहला सवाल करना चाहूँगा, क्या यह सही है कि बामसेफ ने भारतीय विद्यार्थी मोर्चा नाम का एक नया संगठन बनाया है? हाँ, ये बात सही है और बामसेफ के माध्यम से विद्यार्थियों की एक विंग भारतीय विद्यार्थी मोर्चा बनाया गया है और ये केवल विद्यार्थियों के ही नहीं बल्कि बेरोजगारों के लिए भारतीय बेरोजगार मोर्चा, युवाओं के लिए भारतीय युवा मोर्चा और इस प्रकार से अलग अलग सामाजिक अलग अलग समूहों के लिए अलग अलग संगठन बनाए गए हैं, जिसमें किसानों के लिए राष्ट्रीय किसान मोर्चा, इंजीनियर्स के लिए इंडियन इंजीनियर्स प्रोफेशनल एसोसिएशन, ऐसे बहुत सारे संगठन बनाए गए हैं और इस प्रकार से लगभग 49 ऑफशूट संगठन बामसेफ के द्वारा अभी तक देश भर में चलाए जा रहे हैं। धन्यवाद सर। सर, इसी कार्यक्रम में आगे चलते हुए मैं आपसे दूसरा सवाल पूछना चाहूँगा। विद्यार्थियों को संगठित कर उनके समस्याओं को सुलझाने के लिए पहले से ही दर्जनों संगठन बने हुए हैं, फिर एक और संगठन बनाने की क्या जरूरत थी? इससे तो विद्यार्थियों में विभाजन होगा और विद्यार्थी कमजोर होगा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये बात सही है कि अभी तक विद्यार्थियों के दर्जनों संगठन हैं, मगर ये जो दर्जनों संगठन हैं वो दर्जनों संगठन ब्राह्मणों की पार्टियों के पॉलिटिकल पार्टियों के संगठन हैं और उनके ऊपर ज़्यादातर संगठनों के ऊपर ब्राह्मणों का ही नियंत्रण है, जो आज की तारीख में प्रभावशाली संगठन है, चाहे वो ABVP हो, बीजेपी का हो, या राष्ट्रीय छात्र संगठन कांग्रेस का हो, या आइसा कम्युनिस्ट पार्टियों का हो, या SFI कम्युनिस्ट पार्टियों का हो। जितने भी इस तरीके के विद्यार्थियों के संगठन अभी तक रहे हैं वो सारे के सारे संगठनों पे ब्राह्मणों का नियंत्रण रहा है और उसके माध्यम से SC ST OBC के छात्रों के साथ में और माइनॉरिटी के छात्रों के साथ में जो महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में जो उनके साथ में भेदभाव हो रहा है और उनके साथ में जो अन्याय हो रहा है, यहाँ तक कि जाति के नाम पर प्रैक्टिकल में नंबर दिए जा रहे हैं। इस प्रकार से बहुत सारी समस्याएं भारत में SC ST OBC के विद्यार्थियों की है, जिनको लेकर के कोई भी छात्र संगठन आंदोलन नहीं कर रहा है। SC ST OBC के विद्यार्थियों की स्कॉलरशिप को लेकर के, SC ST OBC के विद्यार्थियों के साथ हो रहे भेदभाव को लेकर के भारत में कोई भी छात्र संगठन ऐसा दिखाई नहीं पड़ता कि जो इन मुद्दों को लेकर के देश में आंदोलन कर रहा हो। इसलिए एक नए संगठन भारतीय विद्यार्थी मोर्चा को बनाने की जरूरत बामसेफ को पड़ी। और दूसरा जो आपका सवाल था, इससे विद्यार्थियों में विभाजन होगा, तो इससे विद्यार्थियों में विभाजन नहीं होगा, बल्कि जो SC ST OBC और माइनॉरिटी के जो विद्यार्थी हैं, जो अभी तक दूसरे छात्र संगठनों में थे और उपेक्षा के शिकार थे, जब से भारतीय विद्यार्थी मोर्चा उनको मिला तो उनको ऐसा लग रहा है कि अभी हमें ये अपना संगठन मिल गया जो हमारे हक अधिकार की लड़ाई लड़ेगा। इसलिए पूरे देश भर में विद्यार्थी बड़े पैमाने पर भारतीय विद्यार्थी मोर्चा से जुड़ रहे हैं और इसका उदाहरण अभी हम लोगों ने 24 अक्टूबर को विद्यार्थियों का राष्ट्रीय सम्मेलन लखनऊ में किया। उसमें हजारों की संख्या में विद्यार्थी शामिल हुए। वो इस बात का सबूत है कि विद्यार्थी बढ़ नहीं रहे हैं, बल्कि SC ST OBC और माइनॉरिटी के विद्यार्थियों की एक संगठित शक्ति का निर्माण भारत में हो रहा है। धन्यवाद सर। मेरा तीसरा और आखिरी सवाल है सर, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा का लखनऊ में आपने राष्ट्रीय अधिवेशन किया था। अधिवेशन के पर्चे में छपे सभी मुद्दे तो राजनीतिक थे, तो क्या आप लोग विद्यार्थियों को अभी से राजनीतिक बनाना चाहते हैं? देखिए,
राजनीति को जानना, राजनीति को समझना और राजनीति को करना दो अलग अलग बातें हैं। राजनीति राजनीतिक लोग करते हैं, मगर भारत में विद्यार्थियों को भारत में चल रही पॉलिटिक्स को समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत में जो पॉलिटिक्स चल रही है वो अभी तक ब्राह्मणों के नियंत्रण में चल रही है, और इसलिए भारत के विद्यार्थी ही कल नौकरी में जाएंगे। उसमें हमने रिजर्वेशन प्रमोशन का मुद्दा रखा, विद्यार्थियों के सम्मेलन में रखा, तो कल वो नौकरी में जाएंगे। अभी निजीकरण के माध्यम से सारी नौकरियां समाप्त हो रही हैं, तो निजीकरण के माध्यम से जो नौकरियां समाप्त हो रही हैं तो विद्यार्थियों को रोजगार नहीं मिल रहा है, कल उनको रोजगार नहीं मिलेगा। तो जो भारत में जो भी परिस्थितियां निर्माण हो रही है उन परिस्थितियों को जानने और समझने के लिए हमने ये विषय रखे। और विद्यार्थी अगर राजनीति में जाते हैं तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अगर राजनीति में अच्छे लोग नहीं जाते तो उनके ऊपर बुरे लोग शासन करते हैं, और भारत में यही हो रहा है। इसलिए हम चाहते हैं जो टैलेंटेड लोग हैं SC ST OBC माइनॉरिटी से, उन्हें भी राजनीति में आना चाहिए, और केवल राजनीति में ही नहीं हर क्षेत्र में उन्हें जाना चाहिए। इसके लिए हम विद्यार्थियों में जागृति कर रहे हैं। और आप जो अभी हमारे पीछे लाखों की भीड़ देख रहे हैं, ये विद्यार्थियों में जो जागृति आई, जिन मुद्दों पे हम लोगों ने चर्चा किया, और उन मुद्दों को लेकर के जो हमारे मुद्दे थे कि SC ST OBC का SC ST का रिजर्वेशन प्रमोशन बहाल किया जाए, OBC को रिजर्वेशन प्रमोशन लागू किया जाए, और 52% OBC को 52% आरक्षण दिया जाए, 15% आरक्षण पिछड़े वर्ग को अलग से दिया जाए, मुसलमानों को 18% आरक्षण दिया जाए, और जो पूर्वांचल में एक बड़ी संख्या में राजभर जाति पाई जाती है, जिसे विमुक्त जाति का सर्टिफिकेट तो मिलता है मगर उन्हें विमुक्त जाति पे हक अधिकार नहीं मिलते। तो ऐसे कई मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने जो 25 तारीख को प्रदर्शन किया, उस प्रदर्शन में आप देख ही रहे हैं कि लाखों की संख्या में विद्यार्थियों का समूह है। अभी तक ये जो विद्यार्थी हुआ करते थे, ये विद्यार्थी ब्राह्मणों के संगठनों में, ब्राह्मणों की पार्टियों में झंडा और बैनर ढोने का काम करते थे। तब कोई मीडिया वाला ये सवाल नहीं करता था कि आप इन्हें राजनीतिक बना रहे हैं, मगर आज जब हमारे विद्यार्थी हमारे हक अधिकार के लिए, अपने समाज के लिए सड़क पे आकर के लड़ाई लड़ रहे हैं, तो लोग ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि आप इन्हें राजनीतिक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि सभी को अपने हित के मुद्दे को जानना चाहिए, समझना चाहिए, और जान समझकर उसके लिए संघर्ष करना चाहिए। इसके लिए हम भारत के विद्यार्थियों में जन जागृति, जन चेतना पैदा कर रहे हैं। और जो अभी तक एक मिसगाइडेड मिसाइल थे, अभी तक ये दूसरे लोगों के काम पर लगे थे, उनका झंडा बैनर ढोने का काम करते थे और उन्हें जगह भी नहीं मिलती थी, तो अभी हम इन्हें गाइड कर रहे हैं, और इनके माध्यम से इस देश में जन आंदोलन होगा, और जन आंदोलन के माध्यम से सारे लोगों को उनके हक अधिकार दिलाए जाएंगे। इसलिए हम भारत में विद्यार्थियों का राष्ट्रव्यापी संगठन निर्माण कर रहे हैं। धन्यवाद माननीय विकास चौधरी सर, आपने हमें हमारे स्टूडियो में आकर हमें जानकारी दी। और साथियों, यूं ही बने रहिए A1 TV चैनल से। जय भीम, जय भारत।